देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? चैप्टर 2 विलयन की बात हो रही है। हम इसके पहले दोस्तों हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो इसमें इसीलिए लिखा गया है पार्ट 3। ये पार्ट 3 का है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा। हम आपको पूरे चैप्टर का शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पूरा इसी प्रकार पूरे चैप्टर को हम अपने वीडियो में समझाएंगे। आप इसको देख लीजिए, समझिए और इसकी नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले बात होती है तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? इसमें क्या लिखा गया है? वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। ठीक है, मतलब क्या है इसमें कहने का मतलब यही है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में क्या होता है? विलय की सांद्रता कम होती है। जब विलय की सांद्रता कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब क्या होता है? पतला विलयन होता है। पतला विलयन, पतला विलयन, पतला विलयन क्या मतलब क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। विलय की मात्रा कम होगी, विलय पदार्थ जो होगा इसकी मात्रा कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। जैसे कि हम शरबत बनाएं और रसगुल्ले का सिरा बनाएं, ठीक है, तो जो शरबत होता है, शरबत कैसा विलयन कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है, क्योंकि उसमें विलय पदार्थ मतलब चीनी जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा कम होती है। और जो रसगुल्ला का सिरा होता है वो गाढ़ा होता है और उससे गाढ़ा जैसे क्या होता है? शहद होती है। तो शहद हमारा किस में आता है? सांद्र विलयन में आता है। चलिए अब देखते हैं सांद्र विलयन क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए आप लोग। सांद्र विलयन में क्या बताया गया है? वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय की सांद्रता अधिक हो। जब विलय की सांद्रता अधिक होती है तो विलयन क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। जब विलय की सांद्रता कम होती है, सांद्रता मतलब या तो मात्रा कह दीजिए, जब विलय पदार्थ की मात्रा कम होगी तो कैसा विलयन होगा? तनु विलयन कहते हैं। जब विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तनु विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अगला बात हो रही है विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं? जैसे इसमें बताया गया गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन में देखिए क्या बताया गया है? वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं उसे गैसीय विलयन कहते हैं। जिसमें क्या होता है? विलायक जो होते हैं कैसे होते हैं? गैसीय अवस्था में। जब विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। इसका फार्मूला क्या देगा? गैसीय विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। विलय किसी भी फॉर्म में होगा, लेकिन जो विलायक होता है वो कैसे फॉर्म में होता है? गैसीय रूप में होता है, मतलब गैस के रूप में होता है। इसके बाद बात होने वाली है द्रव विलयन की। ठीक है, द्रव विलयन में देखिए क्या लिखा गया? इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं। जब द्रव विलयन की बात होगी तो इसमें क्या होता है? जो विलायक पदार्थ होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं। जबकि यहाँ ध्यान से देखिए, जबकि क्या होता है? विलय पदार्थ द्रव, गैस अथवा ठोस अवस्था में किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया? द्रव विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। विलायक जो होगा द्रव में होगा, जो विलय पदार्थ होगा वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में होता है। आपको पता ही है विलय पदार्थ क्या होते हैं? विलय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? विलयन में कम मात्रा में जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और जो विलयन में अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अगली सी नंबर आपकी हमारी परिभाषा क्या दी गई है? ठोस विलयन। ठोस विलयन देखिए क्या बताया गया इसमें? ठोस विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें एक घटक दूसरे घटक से, एक घटक क्या होता है? दूसरे घटक से किस प्रकार से? परमाणुविक स्तर पर वितरित होता है। इस प्रकार के ठोसों में क्रिस्टलीय जालक के जालक बिंदु विभिन्न परमाणुओं द्वारा भरे होते हैं। इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उसमें क्रिस्टलीय जालक जो होते हैं उनके जालक बिंदु किस प्रकार भरे होते हैं? परमाणुओं के द्वारा भरे होते हैं। ये किस में पाया जाता है? ये अधिकतर मिश्र धातुओं में पाया जाता है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ऐसी धातुएं जो दो धातुओं से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र धातुएं कहते हैं। जैसे पीतल हो गया, पीतल भी मिश्र धातु है। कांसा हो गया, कांसा भी मिश्र धातु है।
ठीक है बच्चों, देखिए दोस्तों इसके आगे का वीडियो हमारा अगला, इसके आगे इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके आगे हमारा जो वीडियो आएगा पार्ट 4 आएगा, इसके जो आगे होगा उसको हम पार्ट 4 में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।